दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो इस वक्त पूरे देश के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में आग लगा रहा है। 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया जिसने लिटरली पूरे देश को हिला के रख दिया, पूरे एजुकेशन सिस्टम को हिला के रख दिया। कुछ स्टूडेंट्स खुशी से नाच रहे थे, कुछ प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ कंफ्यूज थे कि ये आखिर हुआ क्या है। यूजीसी बिल 2026, ये नाम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन असली कहानी क्या है? क्यों एक तरफ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं रिजर्व्ड क्लासेस को जस्टिस मिल रहा है और दूसरी तरफ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स अपने आप को टारगेटेड फील कर रहे हैं? सबसे पहले समझते हैं यूजीसी है क्या। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये इंडिया की हायर एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट करती है और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 1956 में स्टेबलाइज हुई थी। इसका काम है यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को ग्रांट्स देना, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, डिग्रीज को रिकॉग्नाइज करना, रेगुलेशन बनाना। सिंपल भाषा में यूजीसी डिसाइड्स करता है कि आपकी डिग्री वैलिड है या नहीं, कॉलेजेस को फंडिंग मिलेगी या नहीं। दोस्तों, कोई भी बड़ा बदलाव ट्रेजेडी के बाद ही आता है और ये स्टोरी शुरू होती है दो हार्ट ब्रेकिंग केसेस से। पहला, रोहित वेमुला, 17 जनवरी 2016। रोहित वेमुला एक पिछड़े वर्ग से आने वाले पीएचडी स्कॉलर्स थे। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में उनका सपना था कार्ल सागन जैसा साइंस राइटर बनना, लेकिन हुआ क्या? यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें और 4 स्टूडेंट्स को हॉस्टल से बाहर निकाल दिया, स्कॉलरशिप रोक दी गई, कास्ट बेस्ड हैरेसमेंट फेस करना पड़ा। 17 जनवरी 2016 को उन्होंने सुसाइड कर लिया। उनका लास्ट लेटर आज भी हमारे दिल को तोड़ देता है। उन्होंने लिखा, माई बर्थ इज माई फेटल एक्सीडेंट। दूसरा केस, पायल ताड़वी, 22 मई 2019। पायल ताड़वी एक आदिवासी मेडिकल स्टूडेंट थी मुंबई के बीवाईएल नैयर हॉस्पिटल में। वो अपनी कम्युनिटी की शायद पहली लेडी डॉक्टर बनने वाली थी। ताड़वी भील ट्राइब से बिलोंग करती थी, लेकिन हुआ क्या? वही सेम रिपीट, टॉर्चर, कास्टिस्ट कमेंट्स, हरासमेंट्स, थ्रेट्स, ह्यूमिलिएशन। और फिर 22 मई 2019 को पायल ने सुसाइड कर लिया। देखिए, नंबर झूठ नहीं बोलते, डेटा शॉकिंग है दोस्तों। 2019 से 2024 के बीच कास्ट डिस्क्रिमिनेशन केसेस ड्रामेटिकली बढ़े हैं। 2019 से 21 के बीच 98 स्टूडेंट्स फ्रॉम एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटीज ने सुसाइड किया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएम्स जैसे इंस्टीट्यूशंस में। रोहित की मदर राधिका वेमुला और पायल की मदर आबेदा सालिम ताड़वी ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया। उन्होंने मांगा कि प्रॉपर मैकेनिज्म बिल्ड हो और डिस्क्रिमिनेशन रोका जाए। 2012 के वीक रेगुलेशंस को रिप्लेस किया जाए, स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए। 2026 यूजीसी बिल प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 है क्या? देखिए, 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने नए रूल्स नोटिफाई किए। क्या था इसमें? डेफिनेशन, रेगुलेशन 3 क्लॉज सी, सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट, caste based discrimination means discrimination only on the basis of caste or tribe against the member of scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes। जी हाँ, आसान भाषा में सिर्फ एससी एसटी ओबीसी को प्रोटेक्शन मिली। 2026 यूजीसी बिल के की फीचर्स को अगर समराइज करूं तो पहला, एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल्स। हर इंस्टीट्यूशन में डेडिकेटेड सेल होगा। 24/7 हेल्पलाइंस, स्टूडेंट को इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा। ऑनलाइन कंप्लेंट पोर्टल्स होंगे जिससे कि रिपोर्टिंग इजी हो जाएगी। टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशंस, एफआईआर होगी विद इन 24 आवर्स इफ पैनल ऑफेंस के अंदर अगर ये आता है तो। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए। इक्विटी कमिटीज, मॉनिटरिंग बॉडी, एनुअल रिपोर्टिंग यूजीसी को रिमोट सबमिट करनी होगी और स्ट्रिक्ट पेनल्टीज, फाइनेंशियल पेनल्टीज, ग्रांट विदड्रॉल। यूजीसी बिल 2026 आखिर इतना कंट्रोवर्शियल है क्यों? देखिए, प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स का आर्ग्यूमेंट है कि डेफिनेशन में जनरल कैटेगरी एक्सक्लूड की गई है। अगर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो प्रोटेक्शन नहीं है। फॉल्स कंप्लेंट्स का कोई मैकेनिज्म भी नहीं है, तो ये बिल कहीं ना कहीं उन्हें वन साइडेड लग रहा है। एग्जाम्पल, जेएनयू में दिसंबर 2022 में दीवारों पर लिखा गया था, ब्राह्मण्स लीव द कैंपस, देयर विल बी ब्लड, ब्राह्मणों बनियाज वी आर कमिंग फॉर यू। इस तरह की नारे
जेएनयू की दीवारों पे हमने देखे थे 2022 में। और जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स ने पूछा कि अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो क्या क्या सेफगार्ड है, क्या मैकेनिज्म है, जो कि एक जायज सवाल भी है दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ एससी एसटी और ओबीसी स्टूडेंट्स का आर्ग्यूमेंट है कि हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज को स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए। डेटा दिखाता है उनके साथ ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। जनरल कैटेगरी को ऑलरेडी एडवांटेज है। ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं, इक्वालिटी है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है 29 जनवरी 2026, हिस्टोरिक डे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने 2026 रेगुलेशंस को स्टे कर दिया। कोर्ट ने क्या कहा? वेग एंड कैपेबल ऑफ मिसयूज, रूल्स क्लियर नहीं है, सोशल डिवीजन क्रिएट कर सकते हैं और यूनिटी को हार्म पहुंच सकता है। रेगुलेशन 3 क्लॉज सी नीड्स मॉडिफिकेशन एंड डेफिनेशन प्रॉब्लमेटिक है, उन्होंने भी ऐसा माना। मैकेनिज्म अगेंस्ट फॉल्स कंप्लेंट्स है ही नहीं। कोर्ट ने कहा इंडियाज यूनिटी मस्ट बी रिफ्लेक्टेड in its educational institutions. We cannot allow provisions that might create social division. तो सुप्रीम कोर्ट सोशल यूनिटी पर जोर देना चाह रहा है, ना कि सोशल डिवीजन पर। देखिए दोस्तों, रियल इशू जस्टिस का बैलेंस है। दोस्तों, फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लॉस कैसे होने चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन यूनिवर्सल, सबके लिए इक्वल प्रोटेक्शन। इस अप्रोच का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन गलत है, चाहे वो किसी के साथ भी हो। ऑप्शन 2 टारगेटेड, हिस्टोरिकली ऑप्रेस्ड ग्रुप्स को स्पेशल प्रोटेक्शन। इस अप्रोच में माना जाता है कि सब लोग सेम स्टार्टिंग लाइन से रेस नहीं शुरू करते। एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटीज ने सेंचुरीज ऑफ एक्सक्लूजन फेस किया है, इसलिए उनके लिए एक्स्ट्रा सेफगार्ड्स जरूरी है। ये स्पेशल फेवर नहीं बल्कि हिस्टोरिकल करेक्शन है। सच ये है कि इंडिया के लिए एक्सट्रीम कोई एक मॉडल काम नहीं करता। इंटेंट टारगेटेड हो सकता है हिस्टोरिकल इनजस्टिस को एक्नॉलेज करने के लिए, बट प्रोटेक्शन यूनिवर्सल होनी चाहिए ताकि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन विक्टिम बिना कैटेगरी देखे ही जस्टिस पा सके। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि किसी एक ग्रुप को ऊपर उठाया जाए। इक्वालिटी का मतलब ये है कि किसी को भी नीचे दबने ना दिया जाए। आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने का ऑर्डर दे दिया है। अब असली सवाल यह है सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए। एक्सपर्ट्स क्लियरली कह रहे हैं बैलेंस डेफिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को क्लियरली डिफाइन किया जाए। प्रोटेक्शन यूनिवर्सल हो लेकिन हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज ग्रुप्स के लिए प्रायोरिटी सेफगार्ड्स रखे जाएं। दूसरा, स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट। 2012 जैसे वीक सिस्टम्स नहीं चाहिए। टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशंस हो और वायलेशंस पर रियल पेनल्टीज लगें, सिर्फ गाइडलाइंस नहीं। तीसरा, फॉल्स कंप्लेंट सेफगार्ड्स हो, मैलिशियस कंप्लेंट से प्रोटेक्शन जरूरी है। फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और दोनों साइड्स को इक्वली सुनना मैंडेटरी हो। चौथा, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, सिर्फ लॉस काफी नहीं होते। सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स, फैकल्टी ट्रेनिंग और कैंपस कल्चर चेंज करना भी उतना ही जरूरी है। पांचवा, डेटा ड्रिवन मॉनिटरिंग। हर यूनिवर्सिटी में डेटा कलेक्शन, ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी हो। इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स भी यही दिखाते हैं। यूएसए का टाइटल 6, यूके का इक्वालिटी एक्ट और साउथ अफ्रीका का पोस्ट अपार्थाइड लॉज। इंडिया को भी अपना बैलेंस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल बनाना होगा जो सोशल जस्टिस के साथ यूनिटी को भी बचाए। और हां, कर्नाटका का रोहित वेमुला बिल 2025 एक रेफरेंस पॉइंट हो सकता है। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चेंज सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं आता, स्टूडेंट्स को भी एजुकेट होना होगा, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ स्टैंड लेना होगा, विक्टिम्स को सपोर्ट करना होगा और डायलॉग को वायलेंस से ऊपर रखना होगा। जस्टिस तब मीनिंगफुल होता है जब लॉ स्ट्रांग हो और सोसाइटी समझदार। तो सवाल यह है, इक्विटी एक नोबल गोल है या मिसयूज और कंफ्यूजन का सोर्स? इस डिबेट में सिर्फ जस्टिस नहीं, इंप्लीमेंटेशन लॉजिक भी मैटर करता है। और जब डेमोक्रेसी में पॉलिसी और जुडिशरी का डायलॉग होता है तब असली स्ट्रेंथ दिखती है। नॉट मोब्स, नॉट ट्वीट्स, बट फैक्ट्स, फेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री देने की जगह नहीं है दोस्तों, ये कैरेक्टर बिल्डिंग, सोशल प्रोग्रेस और इक्वालिटी के ट्रेनिंग ग्राउंड्स भी हैं। रोहित वेमुला ने अपने लास्ट लेटर में लिखा था, द वैल्यू ऑफ अ मैन वॉज रिड्यूस्ड टू हिज इमीडिएट आइडेंटिटी एंड नियरेस्ट पॉसिबिलिटीज। हमें इंश्योर करना होगा कि किसी का वैल्यू उसके कास्ट से नहीं, उसके पोटेंशियल से जज हो। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच डिटेल्ड एनालिसिस। कमेंट्स करके अपने व्यूज जरूर बताना। मैं हूं नीरज और आप देख रहे थे क्रक्स विद नीरज। मिलते हैं अगले क्रक्स में सच और समझ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।